नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में हम बात तो अक्सर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी की करते हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस बार पश्चिम बंगाल में अपना परंपरागत गठबंधन तोड़ने का फैसला लिया है। कांग्रेस जब अपना परंपरागत गठबंधन तोड़ करके अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी तो क्या वाकई में कांग्रेस को फायदा होगा या उसका बीजेपी को फायदा होगा या तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी को फायदा होगा, और कैसे केरल के अंदर वापसी के लिए कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के अंदर परंपरागत गठबंधन तोड़ने का फैसला लिया है। इसी बात को आज समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कांग्रेस की नई रणनीति है क्या। दरअसल बिहार के विधानसभा चुनावों के अंदर जो कांग्रेस की करारी हार हुई है, ऐसा लगा कि कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल करने की कोशिश कर रही है। वहां के प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने जिस तरीके से तेजस्वी यादव के साथ फाइट किया कांग्रेस के मूल्यों के लिए, कांग्रेस के वजूद के लिए, बावजूद इसके जब कांग्रेस को कोई यहां पर रिजल्ट नहीं मिला तो उसके बाद में कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के अंदर अपनी रणनीति के अंदर बड़ा बदलाव किया है। और वो बदलाव ये है कि इस बार वो यहां पर बगैर गठबंधन के चुनावी मैदान में उतरेगी। और पश्चिम बंगाल में गठबंधन का नुकसान कांग्रेस को क्या होता था? नुकसान ये होता था कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का गठबंधन वाम मोर्चा के साथ होता था, लेफ्ट के दलों के साथ में होता था, लेकिन उन्हीं लेफ्ट के दलों के खिलाफ उनको केरल के अंदर चुनाव लड़ना पड़ता था। और विधानसभा के जो चुनाव है वो पश्चिम बंगाल और केरल दोनों राज्यों में लगभग आसपास के समय में होता है। ऐसे में जिन लेफ्ट के दलों से उनको केरल में लड़ना होता था, उन्हीं लेफ्ट के दलों से उनको पश्चिम बंगाल में गठबंधन करना पड़ता था। लिहाजा वो केरल में भी लेफ्ट के खिलाफ इतने आक्रामक नहीं हो पाते थे और पश्चिम बंगाल के अंदर लेफ्ट के साथ में उनको रहना होता था। इसलिए कांग्रेस ने इस बार यह फैसला लिया है कि वो पश्चिम बंगाल के अंदर लेफ्ट दलों से अलग जाएगी। इसके पीछे दो तीन महत्वपूर्ण वजह है। 2025 के आखिर में जो लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए हैं जो वहां पर केरल के अंदर, उसमें यूडीएफ जो कि कांग्रेस नेतृत्व वाला गठबंधन है उसको अच्छी खासी कामयाबी मिली है। लिहाजा कांग्रेस को लगता है कि जो लोकल बॉडी के इलेक्शन का सेंटीमेंट है उस सेंटीमेंट को अगर फॉलो अप किया जाए और हम लेफ्ट के खिलाफ मजबूती से लड़ते हैं तो केरल में हम वापसी कर सकते हैं। क्योंकि अगर 2021 के चुनाव परिणामों को छोड़ दिया जाता है तो पिछले 40 सालों में केरल का इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि एक बार कांग्रेस एक बार लेफ्ट, एक बार कांग्रेस एक बार लेफ्ट। ये पहली बार हुआ है। 2016 में लेफ्ट की सरकार आई लेकिन 2021 में कांग्रेस वापसी नहीं कर पाई। कांग्रेस को लगता है कि पश्चिम बंगाल में उसके लिए संभावनाएं कम है, लिहाजा वहां पर समझौता किया जा सकता है, वहां पे कुर्बानी दी जा सकती है, भले ही कितना भी बुरा प्रदर्शन हो जाए। केरल में जहां पर संभावनाएं हैं, लोकल बॉडी के इलेक्शन में यूडीएफ जो कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन था उसने जो अच्छी जीत हासिल की है, उसका मार्जिन या उसका जो सेंटीमेंट है उसका फायदा उठाते हुए वहां पर लेफ्ट से मजबूती से लड़ा जाए और चुनावों को जीता जाए। पश्चिम बंगाल की राजनीति की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल के अंदर किसी दौर में 2011 के बाद लगातार यहां पर ममता बनर्जी सत्ता में 2011 में जीती, फिर 2016 में जीती, फिर 2021 के अंदर जीती, लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी और अब चौथी बार वो चुनावी मैदान में उतर रही है। 2011 के बाद में वो मजबूती से चुनाव में उतर रही है, लेकिन कांग्रेस कभी बंगाल की राजनीति में एक मजबूत ताकत हुआ करती थी। समय के साथ पार्टी का जनाधार कमजोर होता गया, लेफ्ट और टीएमसी के बीच में मुख्य फाइट होती गई और 2016 में जिस तरीके से बीजेपी ने 3 सीटें जीती और 2021 में 3 से 77 का जो जंप लगाया है, वैसे में टीएमसी लेफ्ट और अब तीसरी ताकत के तौर पर बीजेपी वहां पर उभर रही है। 2011 के बाद कांग्रेस यहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर लगातार हाशिए पर जा रही है। अगर कुछ पिछले 2-4 चुनाव परिणाम 2006, 2011, 2016 और 2021 के चुनाव परिणामों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि टीएमसी लगातार उभार पर है। 30 सीटें 2006 में जीती, लेकिन 2011 में 184 सीटें जीत करके सत्ता में आई। पश्चिम बंगाल के अंदर टोटल 294 सीटें हैं, 211 सीटें जीती 2016 के अंदर और बीजेपी की कड़ी टक्कर के बावजूद 2021 में 213 सीटें जीती। ममता बनर्जी का वजूद वो का वो बचा रहा। 2016 और 13 में अगर मोटे तौर पर आप फर्क देखेंगे तो वाम मोर्चे में फर्क देखने को मिला और कांग्रेस में फर्क देखने को मिला। 2011 में 16 में बीजेपी सिर्फ 3 सीटें जीती थी, कांग्रेस 44 और वाम मोर्चा 26 सीट थी। लेकिन 2021 के अंदर कांग्रेस 0, वाम मोर्चा 0, मुख्य फाइट आ गई टीएमसी और बीजेपी के बीच में। बीजेपी ने 77 सीटें जीती, टीएमसी ने 213 सीटें जीती है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस पिछले 20-25 सालों से लगातार पश्चिम बंगाल में हाशिए पर है। ऐसे में कांग्रेस सोच रही है कि पश्चिम बंगाल में कमबैक के ऑप्शन कम है, चांस कम है, तो क्यों ना हम केरल को अपना बचाए और लेफ्ट को कहे कि हमारी लड़ाई पश्चिम बंगाल में भी आपके खिलाफ है और केरल में भी आपके खिलाफ रहेगी। बंगाल चुनाव 2026 में अकेले लड़ने का कांग्रेस ने फैसला लिया है। पिछले चुनावों में कांग्रेस ने चूंकि यहां पर लेफ्ट के साथ में और एक
एक इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस आईडीएफ के साथ में मिलकर के पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ा था, लेकिन इसका कोई फायदा हुआ नहीं। जीरो सीट कांग्रेस को भी मिली। संगठन को फिर से खड़ा करने की जो कांग्रेस सोच रही है उसमें भी पश्चिम बंगाल में फायदा मिलने के चांस कम है। केरल में फिर से फायदा है और अकेली लड़ेगी तो सीट भले ही पश्चिम बंगाल में भी न जीत पाए, लेकिन कम से कम पूरे प्रदेश के अंदर अपने जो विचारधारा से जुड़े हुए काडर है उसको फिर से मजबूत कर पाएगी, हर सीट पर अपना प्रत्याशी उतार पाएगी। इससे क्या होता है, पार्टी में एक नई जान आती है। हर सीट पर पार्टी आपके विचारों के लिए, आपका जो काडर होता है वो आपके विचारों के लिए लड़ता है। उसको लेफ्ट वालों का सपोर्ट नहीं करना पड़ता, उसको किसी और पार्टी का सपोर्ट नहीं करता जिसके साथ मिलकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं। और पार्टी मानती है कि अकेला चुनाव लड़ने से कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा और इससे दूसरे राज्यों के अंदर भी पार्टी को लगता है कि हमको फायदा होगा, असर पड़ता हुआ नजर आएगा। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस के लिए केरल मजबूरी क्यों है। केरल मजबूरी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया कि केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाला जो यूडीएफ है और जो वाम मोर्चा है एलडीएफ, ये दोनों आमने सामने चुनाव लड़ते हैं। पिछले 40 सालों का इतिहास ऐसा रहा है कि एक बार कांग्रेस आती है, दूसरी बार में लेफ्ट मोर्चा आता है। लेकिन 2016 में लेफ्ट मोर्चा चुनाव जीता, तो अगर रिपीट होता है बार बार तो 2021 में कांग्रेस आनी चाहिए थी, लेकिन 2021 के अंदर फिर से लेफ्ट चुनाव जीत गया। कांग्रेस की वहां पर जमीन मजबूत है, लिहाजा वो सोच रही है कि पश्चिम बंगाल के अंदर केवल अपनी विचारधारा और अपने काडर को फिलहाल मजबूत करने पर फोकस किया जाए। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि 2025 के आखिर में हुए लोकल बॉडी के इलेक्शन के अंदर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। केरल में कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन ने चुनाव जीते हैं लोकल बॉडी के, लिहाजा कांग्रेस को लगता है उस सेंटिमेंट को, पब्लिक सेंटिमेंट को फॉलो करते जाए और विधानसभा चुनाव में हम वहां पर सरकार बना सकते हैं। 2016 में यहां पर एलडीएफ की सरकार बनी थी, कांग्रेस की तमाम कोशिशों के बावजूद 40 वर्षों का रिकॉर्ड नहीं टूटा और 2021 में लगातार दूसरी बार एलडीएफ यहां पर फिर से सत्ता में आती है। इसलिए केरल के अंदर फिर से सत्ता में आना कांग्रेस के लिए एक बहुत जरूरी है, साउथ के अंदर अपनी मजबूत प्रेजेंस रखने के लिए भी और वैचारिक तौर पर भी मजबूत है। बंगाल में मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य की अगर बात करते हैं तो टीएमसी पहले से ही ऐलान कर चुके हैं कि इस बार का विधानसभा चुनाव वो अकेले लड़ेगी। बीजेपी जाहिर सी बात है इस बार काफी कॉन्फिडेंस में है। अमित शाह ने लगातार मोर्चा संभाल रखा है। हाल फिलहाल में तब कोलकाता के अंदर बड़ी पार्टी की बैठकें ली थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मोटे तौर पर भाजपा की जो धार है, किन मुद्दों पर और किन इश्यूज पर सेंट्रिक वो चुनाव लड़ने वाली है, बहुत स्पष्ट नजर आ रही थी। बीजेपी बड़ी जीत के रूप में पश्चिम बंगाल को देख रही है। कांग्रेस अपनी भूमिका तय करना चाहती है कि पश्चिम बंगाल में हमारी भूमिका क्या हो, लिहाजा वो फिलहाल लेफ्ट से अलग होकर के केरल को बचा करके उसके बाद जो इस चुनावों के अंदर काडर की तरफ से जो मैसेज आएगा, जो एनर्जी या फिर भविष्य की संभावना दिखेगी, उस हिसाब से कांग्रेस पश्चिम बंगाल के अंदर अपना फैसला करेगी। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस को लेफ्ट से अपना गठबंधन तोड़ने का फायदा क्या है, संभावित फायदे क्या है और जोखिम क्या है, इसकी अगर बात करते हैं तो अगर फायदों में देखें तो पार्टी की स्वतंत्र पहचान मजबूत होगी, क्योंकि पिछले कुछ समय से नरेंद्र मोदी को हराने में, बीजेपी को हराने की इस लड़ाई में कांग्रेस रीजनल पार्टीज के इतना पिछलगू पार्टी बनती जा रही है कि कांग्रेस को लगता है या कांग्रेस को कार्यकर्ताओं को लगता है कि यार हम भाजपा को हराने के नाम पर खुद को खत्म कर रहे हैं, रीजनल पावर्स को बढ़ा रहे हैं। लिहाजा गठबंधन से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने से उसकी स्वतंत्र पहचान मजबूत होगी, संगठन और कैडर को दोबारा सक्रिय करने का मौका मिलेगा, भविष्य की राजनीति के लिए एक फाउंडेशन तैयार होता है, एक आधार तैयार होता है। जोखिम की अगर बात करते हैं तो त्रिकोणीय मुकाबला होगा। एक तरफ टीएमसी होगी, दूसरी तरफ बीजेपी होगी, कांग्रेस भी अगर मजबूती से चुनाव लड़ती है और लेफ्ट मजबूती से लड़ती है, ये चतुष्कोणीय मुकाबला हो जाएगा। ऐसे में एंटी भाजपाई, भाजपा नेशनलिज्म और धर्म के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। इन दोनों के खिलाफ वाला वोटर अगर 3 धड़ों में बढ़ता है तो इसका फायदा भाजपा को मिलेगा। दूसरा, अकेले पूरे प्रदेश 294 सीटें हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, इतने बड़े रीजन में अकेले चुनाव लड़ेंगे तो संसाधनों और संगठन दोनों की कमी पार्टी को वहां पर सामना करना पड़ सकता है। और बड़े दलों के मायने हैं, टीएमसी मजबूत है, वहां पर बीजेपी मजबूत है और लेफ्ट भी ठीक ठाक वैचारिक तौर पर मजबूत है ही। ऐसे में बड़े दलों के सामने टिक पाना भी कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल में गठबंधन से अलग होना, लेफ्ट से अलग होकर के केरल के अंदर लेफ्ट से लड़ाई लड़ना, यहां अकेले लड़ाई लड़ना कितना फायदेमंद हो सकता है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस सीटें तो पिछली बार भी 0 ही जीत पाई है, इस बार भी हो सकता है 0 जीते, लेकिन क्या वोट परसेंटेज के तौर पर कांग्रेस बढ़ोतरी कर पाएगी और ग्राउंड स्तर पर, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में एक वैचारिक बीज फिर से नए सिरे से रोपण करने में कामयाब होगी। राहुल गांधी का जो विचार है एंटी भाजपाई, जिस सिस्टम का नैरेटिव लेकर के राहुल गांधी चल रहे हैं, क्या कार्यकर्ताओं में वो मजबूती से एस्टैब्लिश होने में कामयाब होगा? आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।